स्वागत है एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आप सभी का। एक साथ आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले अरविंद जी, चुनाव कैसा चल रहा है दिल्ली का? दिल्ली वाले बताएंगे। वैसे अच्छा चल रहा है। दिल्ली के लोग कामों को याद कर रहे हैं और काम के नाम पे वोट देंगे। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि मैं देख रही हूँ जहां भी जा रही हूँ, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबके निशाने पर एक आदमी है, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केवल एक आदमी है, अमित शाह। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी जितनी स्पीचेस सुनी, जितने वो सुने, कहीं मैंने किसी को गाली दी है? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मेरी डेली में 3 या 4 सभाएं अटेंड करता हूँ, इतने सारे इंटरव्यू देता हूँ। मैंने तो हमेशा ये कहा भी मैंने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली दे दी, पानी दे दी, सड़कें बना दी, सीवर बना दिया, इसलिए वोट देना। और वो लोग केवल और केवल गालियां दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, उनके निशाने पे केवल केजरीवाल है, केजरीवाल ये, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल। तो इससे गालियां देने से तो लोगों का भला नहीं होता ना, दिल्ली का भला नहीं होता गालियां देने से। तो एक तरफ गालियां देने वाली पार्टी है और एक तरफ काम करने वाली पार्टी है। जनता काम करने वाली पार्टी को पसंद कर रही है, जनता गाली देने वाली पार्टी को नहीं चाहती। वो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी एक लिस्ट गिना रहे थे कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। अब विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं आपको गालियां दी जा रही, क्यों दी जा रही है आपको गाली? वही बताएंगे गाली देने वाले, क्योंकि उनके पास काम का एजेंडा नहीं है। क्योंकि उनको, जब देखिए दिल्ली हाफ स्टेट है, तो आधा स्टेट आम आदमी पार्टी के पास है, आधा स्टेट बीजेपी के पास है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एलजी साहब उनके हैं, सातों सांसद उनके हैं। केंद्र सरकार के पास अथाह पावर है, अथाह पैसा है। तो लोग उनसे पूछ रहे हैं भाई 10 साल में तुमने क्या काम किया? केजरीवाल तो अपने काम गिना रहा है कि मेरी आधी सरकार ने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली, पानी, बसों यात्रा, तीर्थ यात्रा, इतने सारे काम कर दिए। तुम्हारी आधी सरकार थी और तुम्हारे पास इतना पैसा था, तुमने एक स्कूल बनाया, तुमने एक अस्पताल बनाया, तुमने कोई एक सड़क बनाई, तुमने कुछ काम किया दिल्ली के अंदर, तो क्यों वोट दें? फिर जब उनसे पूछते हैं अगले 5 साल क्या करोगे, फिर वो मुझे गालियां देने लग जाते हैं। तो गालियों से तो गालियां तो जनता पसंद नहीं करती। गालियों से किसी का घर थोड़ी चलेगा, गालियों से पेट थोड़ी भरेगा। आप पर एक आरोप लग रहा है, आप दिल्ली वालों को बहुत डरा रहे हैं इस चुनाव में कि झाड़ू पर बटन नहीं दबाया, किसी और पर दबा दिया तो सारी सुविधाएं फुर्र हो जाएंगी। ऐसा मैं कैसे? सचेत कर रहा हूं लोगों को, सही कर रहा हूं। आप देखो, एक आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। बीजेपी ने खुलेआम, बीजेपी ने और उसके नेताओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऐलान कर दिया है कि दिल्ली वालों को मिलने वाली 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, और एक 5वां क्या, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बोला है। आप इनके 20 राज्यों में सरकार है, वहां फोन करके पूछ लो, कम से कम लोगों का 5,000 4,000 रुपये बिजली का बिल महीना आता है। अगर फ्री बिजली बंद कर दी तो 5,000 रुपये महीना लोगों का इस वजह से आ जाएगा। अगर फ्री शिक्षा बंद कर दी तो लोगों को प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे का 5,000 रुपये महीने का खर्चा तो आ ही जाता है। 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा, तो 10,000 स्कूल का खर्चा आना चालू हो जाएगा, 5,000 बिजली का। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो अगर आपको प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ा, एक छोटी से छोटी बीमारी हो, प्राइवेट डॉक्टर 700-800 रुपये फीस रखवा लेता है, उस पर टेस्ट, उस पर दवाइयाँ। तो एक छोटी सी बीमारी का भी 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और अगर महीने में 2 बार जाना पड़ गया तो 5,000 रुपये, तो 20,000 हो गए। बस यात्रा के, एक महिला भी अगर है तो 2,500 रुपये बस यात्रा के और 2,500 रुपये पानी के, तो कम से कम 25,000 रुपये महीने की चपत लगेगी अगर कमल का बटन दबा दिया तो। ये डराना नहीं है अरविंद जी? डराना नहीं है, ये लोगों को कैलकुलेट, लोगों का बजट गड़बड़ा जाएगा। लोगों के पास पैसे नहीं है। कोई 15,000 रुपये महीने कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000 भी कमा रहा है, कोई 1,00,000 रुपये महीने भी कमा रहा है। उसके पास 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोझ जो है वो नहीं दे सकता। 25,000 कहाँ से लाएगा? और फिर फ्री बिजली केवल नहीं है, 24 घंटे बिजली दिल्ली में आती है। बीजेपी के 20 राज्यों में से एक भी राज्य में भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। उत्तर प्रदेश में पूछ लो। तो फिर इन्वर्टर का भी खर्चा, जनरेटर खरीदने पड़ेंगे, इन्वर्टर खरीदने पड़ेंगे, लंबे लंबे पावर कट लगेंगे, गर्मी में सर्दी में बुरा हाल हो जाएगा लोगों का। क्या लोग ये चाहते हैं?
तो फ्रीबीज जिस पर आपको घेरा गया, वही फ्रीबीज तो बीजेपी और कांग्रेस भी देने की बात कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो सुविधाएं बंद कर देंगे। वो उन्होंने कहीं दी? वो नहीं, तो वो कह रहे हैं चुनाव देंगे। चुनाव में क्या देंगे, कहाँ देंगे, पहले दे के दिखाएं। जब तुमने 10 साल गालियां ही गालियां दी कि फ्री रेवड़ी गंदी, फ्री रेवड़ी गंदी, फ्री रेवड़ी गंदी, अब कह रहे हैं हम भी फ्री की रेवड़ी देंगे मार्केट में। मुझे लगता है एक क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है जो मुझे लगता है सभी नेताओं में होनी चाहिए, कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। आपने अपने गारंटीज को लॉन्च करते हुए वो बातें भी बताई जो आप दिल्ली की जनता से वादा किया था आपने, और आपने पूरी नहीं की। और उसमें एक बड़ा वादा यमुना की सफाई का था। उस पर मैं देख रही हूँ दिल्ली की राजनीति कितनी ज्यादा गरमाई हुई है, आर पार चल रहा है। आपने तो जो बात कही है उस पर आपके खिलाफ केस चलाने की बात कही जा रही है। यमुना के पानी में बीजेपी जहर मिला रही है, नरसंहार जैसे आरोप आपने लगा दिए। न केवल बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि आपके खिलाफ अफवाह फैलाने की एवज में केस होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलके, और बिल्कुल वो इलू इलू होता है ना, आई लव यू, आई लव यू। सो उनका प्यार और उनका मोहब्बत जो है वो क्या रोमियो जूलियट की तरह, और मजनू, लैला मजनू की तरह कांग्रेस और बीजेपी का प्यार है दोनों का। ये तो अब जग जाहिर हो गया, तो उसकी बात ना करें। कल नायब सैनी जी कहाँ गए थे? पल्ला गए थे, बोले मैं सबके सामने पानी पीऊंगा और ये पानी साफ है। एक बार जब ये इंटरव्यू दिखाएं तो उनका क्लिप जरूर दिखा देना। उस क्लिप पे वो कह रहे हैं कि आधी क्लिप आप लोग वायरल कर रहे हैं, बाद में उन्होंने आचमन करके पानी पी भी लिया। नहीं है, दिखाओ कहाँ है। ऐसे 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 क्लिप्स जो है वो वायरल हैं, दोनों क्लिप्स वायरल नहीं, हैं। दूसरी दिखा दो, पूरी दिखा दो, आप पूरी दिखा दो। उन्होंने पानी पिया, मुंह में डाला, और या तो उस पानी में बदबू बहुत ज्यादा थी या टेस्ट बहुत ज्यादा थी, उसी समय उनको उल्टी सी आ गई और उन्होंने वो सारा पानी यमुना में उंडेल दिया। जिस पानी को वो खुद नहीं पी सकते, और पीआर करने गए थे, एक घूंट तो पी लेते हैं सबके सामने। जो एक घूंट पानी वो खुद नहीं पी सकते, वो पानी दिल्ली के लोगों को पिलाना चाहते हैं। मैंने आवाज ही तो उठाई उसके खिलाफ, आप साफ पानी भेज दो। मेरे से लड़ क्यों रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, 24 घंटे लड़ते हैं। मैंने कहा भाई पानी गंदा आ रहा है, वो कहते हैं हाँ केजरीवाल जी दिखाओ कहाँ आ रहा है, मैं दिखा देता, वो पानी साफ भेज देते। इतना ही सी तो बात थी। हम लड़ना नहीं चाहते, हम आज भी कह रहे हैं आप पानी साफ भेज दो, मुद्दा खत्म। नहीं, पर अरविंद जी, आप लोग सिर्फ दावा करेंगे या फिर आप लोग सबूत भी देंगे? आज हमारे लोग जो हैं वो पानी की बोतलें भेज रहे हैं उनको। 7 ppm अमोनिया का पानी कोई पी के दिखा दे, 7 ppm अमोनिया का पानी कोई पी के दिखा दे, हम कह देंगे भाई हमने गलती कर दी। मतलब आप जहरीला पानी दिल्ली में भेज रहे हो। आप कह रहे हो लोग, दिल्ली के लोग जहरीला पानी पिए, और अगर बीमार पड़ गए सारे लोग तो केजरीवाल बदनाम होगा। मेरे को बदनाम करने के लिए वोट की खातिर आप दिल्ली के लोगों की हेल्थ के साथ और जान के साथ खेलो। अरविंद जी, ये तो सही नहीं है। दो चीजों पे जवाब चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये पानी मैं भी पीता हूं, देश के न्यायाधीश भी पीते हैं। ये आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत गंभीर आरोप है। ये पानी नहीं पीते हैं वो, उनको पानी साफ होके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जाता है। ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी भी इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं, जब देश के वो जो पानी आता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको डाइल्यूशन करना पड़ता है, और 30-40% पानी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो साफ करने के बाद पानी भेजा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो यमुना का पानी पी रहा हूँ। अरे नायब सैनी नहीं पी पाया, प्रधानमंत्री जी कहाँ से पी लेंगे? आज मैं एक बोतल प्रधानमंत्री जी को भी भेज दूंगा। अभी हमने कई बोतलें बनाई हैं 7 ppm पानी की, सबको भेज रहे हैं इनके नेताओं को। कोई टीवी चैनल पे आके 7 ppm अमोनिया का पानी पी के दिखा दे, मैं मान जाऊं। जैसे ही हमने शोर किया ठीक हो गया। तो कौन डाल रहा था अमोनिया? अचानक कैसे अपने आप आ गया और अपने आप ठीक थोड़ी हो गया। कौन डाल रहा था यमुना के अंदर गंदा पानी? साजिशन हुआ ये ऑब्वियसली। और मतलब हमने शोर करने के पहले आतिशी जी बताइए, आपने कितनी बार हरियाणा सीएम से बात की? पहले फोन पे आए, 4-5 बार उन्होंने बात की, उसके बाद फोन पे आना बंद कर दिया नायब सैनी साहब ने। तो इसका मतलब साजिश रच रहे थे। फोन पे आना क्यों बंद कर दिया उन्होंने? एक सीएम भाई बातचीत से ही समाधान निकलेगा, अगर उनकी नीयत खराब नहीं थी। इन्होंने 3-4 बार फोन किया, फोन पे आए, इन्होंने कहा जी पानी गंदा आ रहा है प्लीज ठीक कर दीजिए, पानी गंदा आ रहा है प्लीज ठीक कर दीजिए। हाँ मैं करा रहा हूँ, हाँ मैं करा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने फोन पे आना बंद कर दिया। अगले दिन इन्होंने फोन किया जब 3 या 4 था, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, तब इनके पास कोई चारा नहीं बचा जनता के बीच में जाने के सिवा। आपने इलू इलू एक टर्म का इस्तेमाल किया। इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन
राहुल गांधी, इसके साथ आपका भविष्य क्या रहने वाला है, ये जनता जनार्दन भी जानना चाहती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ हैं, विधानसभा चुनाव में हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता? आप मेरे से पूछिए राहुल गांधी जी से मेरा भविष्य क्या है। मेरा भविष्य मेरी बीवी के साथ है यार। मैंने उनसे कोई शादी नहीं किया राहुल गांधी जी से कि आप उनके साथ मेरा भविष्य ढूंढ रही हैं। उनके साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मेरा अरे, इंडिया भविष्य गठबंधन दिल्ली के आपके की सहयोगी मेरा हैं। भविष्य दिल्ली की जनता के साथ है। मेरा भविष्य देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है। ये इंडिया गठबंधन के आप लोग साथी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रहार आप पर राहुल गांधी कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड था? क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के नेता तो बोलते रहे हैं आप लोगों को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर। उनसे पूछिए उनकी क्या मजबूरियां हैं। कुछ तो रहा होगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी। राहुल गांधी जी की कुछ तो मजबूरी रही होंगी कि दिल्ली के चुनाव में आके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे यूं थोड़ी हो। मतलब आप इसको कह रहे हैं कि मजबूरी का नाम आप इसको दे रहे हैं? मजबूरी में ही कहा है उन्होंने जो भी कहा है। उनसे पूछ लीजिए, एक इंटरव्यू उनसे भी कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन का आगे भविष्य क्या रहने वाला है? क्या आप लोग साथ रहेंगे चुनाव के बाद, एक मंच पर फिर नजर आएंगे? इंडिया का भविष्य है, गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। गठबंधन का भविष्य मत पूछिए। इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये लोग इंपॉर्टेंट है। इंडिया का भविष्य मैंने उज्जवल सिर्फ है। इसलिए पूछा क्योंकि अखिलेश यादव आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। अखिलेश जी अच्छे ममता लगते हैं। दीदी का भी साथ आपको मिल गया ममता है। जी भी अच्छी हैं। अच्छा, महाकुंभ में जाने का विचार है आपका? जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप जाएंगे महाकुंभ में? महाकुंभ में भगदड़ भी हुई, जिसको लेकर खबर सामने आई, और उस पर जब सवाल उठाया गया, कई सारे विपक्ष के नेताओं ने उस पर सवाल उठाया, तो बीजेपी की तरफ से सनातन विरोधी जैसे टर्म्स का इस्तेमाल होने लगा। हर चीज में बीजेपी राजनीति करती है। राजनीति हर चीज में नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती है। इतने लोगों की मौत हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पास हमारे कई नेताओं के फोन आए कि हमें इसमें ये इनके ऊपर आरोप लगाना। मैंने कहा नहीं, कुंभ में जो एक्सीडेंट हुआ, जो चाहे गलत प्रशासन की वजह से हुआ, जो भी हुआ, हमें उस पर राजनीति नहीं करनी। बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी को राजनीति मुबारक हो। हमें देश से प्यार है, हमें देश के लोगों से प्यार है। एक शिकायत जो इस दौरान बहुत सारी जनता ने की, वो वीआईपी कल्चर को लेकर की। खास तौर पर कोई धार्मिक स्थल हो या कोई धार्मिक आयोजन, वहां पर वीआईपी कल्चर को लेकर आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है और मिडिल क्लास की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, अरबपतियों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। तो जो आप कुंभ में देख रहे थे वो धन्ना सेठ, मैंने देखा को बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े उनको वीआईपी। ये दिल्ली का चुनाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह से। ये जितने आपके ऑडियंस में बैठे हैं सारे मिडिल क्लास वाले हैं मोस्टली। इनमें से कोई एक आदमी अगर 1 लाख रुपया महीना कमाता है तो साल के 12 लाख कमाता है। उस 12 लाख में से वो जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है, एंटरटेनमेंट टैक्स देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, पता नहीं क्या क्या देता है। लगभग आधी इनकम उसकी 12 लाख में से 6 लाख रुपए उसकी टैक्स में चली जाती है। ये जो टैक्स है इसी से सरकारी खजाना भरता है। ये सरकारी खजाना जब दिल्ली में आता है तो हम इनके लिए स्कूल बनवाते हैं, शिक्षा फ्री कर देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाते हैं, इलाज फ्री कर देते हैं, दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क बनाते हैं, पानी का नेटवर्क बनाते हैं, पानी फ्री कर देते हैं, महिलाओं की बस यात्रा, इनके ऊपर खर्चते हैं। जब बीजेपी की सरकारों में ये खजाना जाता है तो वो बड़े बड़े चंद अरबपतियों को वो पैसा दे देते हैं। और वो पैसा देने का उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है, तरीका। पहले किसी अरबपति को लोन देते हैं, कर्जा, और 3-4 साल बाद उसका कर्जा माफ कर देते हैं। जैसे अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया इन्होंने, और 2-4 साल के बाद 46,000 करोड़ माफ कर दिया। ये क्या है? ये चल क्या रहा है देश में? एक और उद्योगपति हैं, उनको 6,500 करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 5,000 करोड़ माफ कर दिया। मैंने पूरी दिल्ली में सारी महिलाओं को, दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं को मिला के बस यात्रा फ्री करी, उसमें 400 करोड़ रुपए लगे। बस 400 करोड़ रुपए जब मैंने दिल्ली की महिलाओं का फ्री करा तो बीजेपी ने इतनी गालियां दी, फ्री 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 कर रहा है केजरी। ये फ्री नहीं है।
देश के 400 लोगों का, बस 400 लोगों का इन्होंने 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। ये देश में खुलेआम लूट चल रही है। तो ये सरकारी खजाने की गंगा दिल्ली में आम आदमी की तरफ बह रही है, बीजेपी की सरकारों में ये 400 अरबपतियों की तरफ बह रही है। धारावी धारावी की जमीन किसको दी गई है बताइए? आप उद्योगपति धारावी की जमीन किसको दी गई है? आप उद्योगपति धारावी की जमीन किसको दी गई है? किसको दी गई है धारावी की? जरा जोर से बोल दिए माइक में, किसको दी गई है? बोलिए अरविंद जी, आप भी बोलिए, खुलकर बोलिए। उद्योगपतियों का रेफरेंस मत दीजिए, नाम लीजिए, यही तो आपसे एक्सपेक्टेड है, आप नाम लीजिए। जनता जानती है दिल्ली की सारी इन्होंने प्लान बना रखा है। ये दिल्ली का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपका भला करने के लिए नहीं लड़ रहे, 2 कारणों से लड़ रहे हैं। एक तो दिल्ली का सरकारी खजाना दिल्ली की जनता पे खर्च नहीं होना चाहिए, ये भी उन उद्योगपतियों के पास जाना चाहिए, ये चाहते हैं। दूसरा, झुग्गी वालों की झुग्गियां 1 साल में तोड़ के वो सारी जमीन अरबों खरबों की वो भी उसी दोस्त को दे देंगे जहां जिसको धारावी दी है। अच्छा, आप गरीबों के मसीहा हैं, मिडिल क्लास वालों की पार्टी है, तो शीश महल के आरोप भी तो आप ही पर लगे हैं। खोल दो उसको, जनता के लिए खोल दो, जनता को दिखा दो। झूठ क्यों बोलते हो? दिखा दो जनता को, खोल दो। मैं तो कह ही रहा हूं, इतने दिन इन्होंने मेरे पे, मैं देखो मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं 12 साल से राजनीति में हूं, दुर्भाग्यवश मैं राजनीति सीख नहीं पाया। मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की IIT खड़गपुर से। इंजीनियर था, इंजीनियर हूं, इंजीनियर रहूंगा। मेरे से बिजली ठीक करा लो, अच्छे को राजनीति सिखा दी, आप कह रहे हैं मैं बिजली ठीक करा लो, मेरे से पानी ठीक करा लो। बिजली ठीक कर दी आप लोगों की, 24 घंटे कर दी। देश के किसी हिस्से में, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है। मेरे से पानी ठीक करा लो, स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, सड़कें बनवा लो, सीवर बड़ी अच्छी बनाता हूं मैं, वो ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। आपने कहा शीश महल की बात, CM रेजिडेंस की बात, कई दिन इन्होंने उठाया। ये लोग मेरे को कहते रहे कि हमें मैंने कहा नहीं, हमें गाली गलौज नहीं करनी, हमें इस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना, हमें जनता के मुद्दे पे। पर ये माने ही नहीं। अब ऐसे लगने लगा ये चुनाव इसी मुद्दे पे। तब हमने एक दिन एक ही लाइन बोली, हमने कहा खोल दो, जनता को दिखा दो। भाग गए सारे बीजेपी वाले, अब शक्ल नहीं दिखा रहे अपने बीजेपी। पुलिस लगा दी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह गए, बोले जनता को दिखा दो, सारे टीवी कैमरा अंदर घुसा दो। भाग गए बीजेपी वाले, पुलिस लगा दी, अंदर कोई नहीं जाएगा। ये क्या है? ऐसे राजनीति होगी? झूठ 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 झूठ, गाली 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 गाली, ये चल क्या रहा है? सोने के कमोड, स्विमिंग पूल, पता नहीं कहां है सोने के स्विमिंग पूल, कहां है सोने के टॉयलेट, कहां है? वो राजमहल में है, शीश महल में नहीं है। जनता के मुद्दों पर आते हैं। सीवर को लेकर बहुत शिकायत है, कूड़े को लेकर बहुत शिकायत है। जब मैं ग्राउंड पर गई हूं तो लोगों ने वो बात कही है, और आपने भी ये एड्रेस किया था कि ऐसे कुछ काम है जो नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? जैसे ये 3 काम मैं बताना चाहूंगा। 2020 में मैंने कहा था 24 घंटे पानी दे दूंगा, साफ पानी दे दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा, और दिल्ली की सड़कों को शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। और भी कई सारी बातें कही थी, वो पूरी हो गई, ये 3 रह गई। ये 3 बहुत बड़े काम हैं, इसमें हमारी पूरी टीम की जरूरत है, मैं अकेला नहीं कर सकता। कुछ चीजें सतिंदर जैन के दिमाग में थी, कुछ मनीष जी के दिमाग में थी। तो पहले 2.5 साल कोरोना हो गया, उसके बाद पहले सतिंदर जी को जेल में डाल दिया, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में। हमारी टीम बिखर गई, इसीलिए हम ये 3 बड़े काम नहीं कर पाए। ये मेरा सपना है दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए, और ये दिल्ली वालों का भी सपना है कि साफ पानी आना चाहिए, 24 घंटे आना चाहिए, सड़कें साफ और सुंदर होनी चाहिए, और यमुना साफ होनी चाहिए। हमारे पास विजन भी है, प्लान भी है, पैसा भी है। अगले 5 साल के अंदर इन तीनों कामों को कर देंगे। आतिश जी, सवाल मेरा आपसे है कि आप लोगों ने जिस तरीके से राजनीति की शुरुआत की, उसमें कदम रखा, ईमानदारी का एक आपको टैग जरूर मिला, आपने कहा हम ईमानदार राजनीति करने आए। लेकिन इस चुनाव के प्रचार में जब मैं भी उतरी ग्राउंड पर, तो ये कहा जा रहा है, हर सेकंड लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप सर से पैर तक डूबे हुए हैं, उसमें जेल तक जाना पड़ा। यहाँ 3 लोग ऐसे मौजूद हैं जो जेल जाकर वापस आए हैं। तो ये चीजें लोगों के बीच सिंक इन हुई, आपको लगता है इस चुनाव में? आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हो गई, हमारे नेताओं के ऑफिसेज में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई। सारे प्रयास के बाद भी
भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। आपको पता है मनीष जी के जब पता चला सीबीआई को कि मनीष जी के पास लॉकर है, तो वो बड़े खुश होकर वहां पे गए थे रेड करने के लिए। क्या मिला वहां पर? जब इनका बेटा पैदा हुआ था, किसी ने उसको एक चांदी का झुंझुना दिया था, झुंझुना मिला लॉकर के अंदर। तो दिल्ली वाले बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं कि एक तरफ एक पार्टी है जो काम की बात कर रही है, जो अपने 10 साल के काम गिनवा रही है, आने वाले 5 साल के वादे गिनवा रही है। एक तरफ दूसरी पार्टी है जिसने पिछले 2 साल से जेल डालने में, झूठे आरोप लगाने में, गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मनीष जी मानेंगे इस बार मुकाबला कड़ा है, जब आप भी ग्राउंड पर जा रहे होंगे, कुछ चीजें तो सिंक इन की होंगी लोगों के बीच में। और एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी तो अरविंद केजरीवाल को लेकर ही बीजेपी और कांग्रेस ये कहकर हमला बोल रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि वो सीएम नहीं बन सकते और आप उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हो। और अभी अरविंद जी ने ऐलान कर दिया है कि नई सरकार में डिप्टी सीएम आप ही होंगे। देखिए, मुकाबला तो 2013 से जब भी हम लड़े कड़ाई हुआ है। जहां तक ये बीजेपी के लोग झूठ फैलाते हैं कि जी वो अरविंद केजरीवाल जी सीएम नहीं बन पाएंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कौन से ऑर्डर में कहा है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में झूठ लिखा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी दोबारा सीएम नहीं बन सकते। केवल बीजेपी अपने दफ्तर में एक झूठी स्क्रिप्ट लिखती है और फिर उसको फैलाने लगती है और सब लोग उसको गाने लगते हैं। फिर ये मतलब इनके झूठ पे विश्वास करना हम सबको छोड़ना पड़ेगा, इन पे ध्यान देना ही छोड़ना पड़ेगा बीजेपी वालों। ये आखिरी सवाल है मेरा और ये आप सभी से है, तो एक एक कर मैं चाहूंगी कि आप सभी बता दें, अपने अलावा आप राजनीति में किसे ईमानदार नेता मानते हैं? अगर आप मुझे बीजेपी में पूछें, मुझे गडकरी जी बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके काम का और उनके व्यक्तित्व का मैं प्रशंसक हूं। अब आपके इस इंटरव्यू के बाद कभी उनके ऊपर गाज ना गिरे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। आतिश जी? बीजेपी के नेताओं में कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो सकता है, अरविंद के अलावा, जिसे आप हमारी ईमानदार मानती हैं। हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के बाहर बता सकती हैं कोई? हमारी पार्टी में तो मैं सब नेताओं को ईमानदार मानती हूँ। ये तो जिसका भी हम नाम ले देंगे ना, उसके पीछे सीबीआई रेडी कल से पड़ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank सभी you का so much. न्यूज़ के Thank you, शिखर प्रतिमा सम्मेलन जी. में हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए। Thank बहुत you बहुत so धन्यवाद। much.